हाँ दोस्तों, मैं इसका स्वागत करता हूँ। आज आप लोग के सामने परमाणु संरचना और परमाणु के जो पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, ये परमाणु संरचना और परमाणु संरचना के जो पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। पार्ट 1 वीडियो इसके पहले अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों, पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको 100% अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इसके पहले पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें। अब आते हैं उसके आगे की ओर बढ़ाते हुए, हम इसके पहले परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये सब निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज के बारे में देखे थे। अब हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे बोर ब्यूरी, इसके पहले मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपको अभी बीपीएससी का फिलहाल छठी बीपीएससी में पूछा हुआ था कि 92 यूरेनियम और 248 था। तो पूछ रहा था कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो क्या करेंगे कि 248 माइनस 92 घटा देंगे तो आएगा आपको 242। 200 आपको 92 था, तो क्वेश्चन इस तरह था, आपको 240 था। तो 92 था इस तरह, यहाँ पे 240 था। इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो आता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो 240 में से 92 घटाएंगे तो 148 आएगा। और यही बीपीएससी का आंसर था छठी बीपीएससी में, अभी 2-3 दिन पहले पूछा हुआ है एग्जाम में, 27 दिसंबर को जो हुआ था। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह परमाणु संख्या निकालने के लिए न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एनटीपीसी में रेलवे में बहुत सारा आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस सबको ध्यान से अच्छे से समझेंगे। अब आते हैं कि अब परमाणु नाभिक के बारे में दिया था, एक प्रस्तुत किया था योजना, जो कि कौन सा था, बोर ब्यूरी योजना प्रस्तुत किया था। बोर ब्यूरी थ्योरी या योजना कब किया गया था, बोर ब्यूरी थ्योरी तो डायरेक्ट आपसे पूछता है कब प्रस्तुत किया गया था। तो 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। तो कहा गया था, इस योजना में बताए थे बोर ब्यूरी ने कि किसी भी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले, किसी भी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। क्या होती है, बोर ब्यूरी थ्योरम ने कहा था प्रस्तुत इस योजना में, जब 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे अपने योजना को, तो उसमें कहा था कि किसी भी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में, जैसे परमाणु हो गया, इसके विभिन्न कक्षाओं में इस तरह घूमते जाएंगे, तो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, नाभिक के केंद्र पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, चक्कर प्रति चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो इसके चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकतम संख्या, इसमें जो अधिकतम संख्या होगा 2n²। क्या चीज, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बताए थे कितना, 2n²। किसने बताया था, तो बोर ब्यूरी योजना में प्रस्तुत किए गए बोर ब्यूरी ने बताए थे। जहां n का है तो कक्षाओं की संख्या, जैसे आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, तो इस कक्षा सेल को बोलते हैं k, इसको बोलेंगे l, इसको बोलेंगे m, इस तरह का होगा, बढ़ते चल जाएगा। और कहाँ तक चल जाता है, तो O तक प्रस्तुत किए थे। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², n जहां होगा क्या चीज, सब सेलों की संख्या यानी कक्षाओं की संख्या होगा। बोर ब्यूरी के अनुसार सबसे बाहरी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 तथा ठीक पहले वाले सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगा। इसमें यह प्रस्तुत में कहे थे बोर ब्यूरी के अनुसार, पूछता है एग्जाम में, बोर ब्यूरी के अनुसार सबसे बाहरी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक उसके पहले वाले सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 18 हो सकती है। इसने अपनी प्रस्तुत में योजना बताए थे।
तो इन्हें कितने सेल के बारे में बताए थे? तो एक तरफ लिखे हैं दोस्तों कक्षा संख्या और दूसरे तरफ सेल या आवंट जो बांटे हुए हैं, और एक तरफ लिखे हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसने बोर ब्यूरी ने आपको 7 कक्षाओं में बांट कर दिखाया, 7 सेलों में बांटे हुए हैं, जो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7। तो 7 सेलों में बांटे हुए थे। वो 7 सेल कौन सा है? तो के से शुरू होता है और क्यू तक जाता है। के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू इस सेल में बांटे थे। तो के अगर इस तरह के बनाते हैं तो के कौन सा सेल है? पहला सेल है। तो 2n स्क्वायर करते हैं तो 2n की जगह पर के क्या है? पहला सेल है तो n का मान 1 होगा, 1 की स्क्वायर 2 होगा। तो के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो 2 होगा। कितना होगा? के सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2। आपसे पूछेगा कि एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 2n स्क्वायर। तो एल के जगह कौन सा सेल है? एल दूसरा सेल है। तो 2 इंटू 2 की स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 2 की स्क्वायर 4 दूनी 8। तो एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगा? 8 होगा। के सेल में कितना हो गया? 2 होगा। इसी तरह एम सेल में आते हैं तो एम सेल में भी कितना होगा? 2 इंटू एन। एम कौन सा सेल है? तीसरा सेल है। तो एम के जगह पर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 9 और 9 दूनी 18। तो एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा? अधिकतम 18। उसी तरह जैसे जैसे सेल बढ़ेगा एन स्क्वायर चलते जाएंगे। तो एन सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32, ओ सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 और पी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और क्यू सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 इसने अपने बोर-ब्यूरी थ्योरम में बताए थे, प्रस्तुत किए थे। अब बात करते हैं आगे दोस्तों कि नाभिक के, आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि बोर-ब्यूरी के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे। तो आप दिमाग में 2 8 18 2 8 18 32 32 18 8 2 8 18 32 32 18 8 फिर क्या हो जाएगा? 2। इस तरह का होगा। इसने अपने सेल के बारे में आवंटित किए थे बोर-ब्यूरी ने। करें नाभिक के सबसे निकट वाले सेल को क्या करते हैं? n बराबर 1 यानी k को हम लोग क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। k को क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। जैसे सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23 होती है। तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 11 पहुंचाना है तो के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगा, एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगा। तो 8 और 2 जोड़े तो 10 हो गया। हमें परमाणु संख्या सोडियम के Na के होती है, Na के परमाणु संख्या होता है कितना? 11 होता है। यानी सोडियम का परमाणु संख्या भी 11 होता है, प्रोटॉन संख्या भी 11 होता है और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो आप सेल में तो हमें 11 पहुंचाना है तो के सेल में आपको हो गया 2, एल सेल में हो गया 8। तो अभी कितना बचा? अब तीसरा सेल आएगा, 8 2 10 ही इलेक्ट्रॉन हुआ। हमें चाहिए 11 इलेक्ट्रॉन। तो एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। यानी इस तरह जाएगा सेल 2 8 1। इस तरह सेल आपको नाभिक में रहेगा। यहाँ से इस तरह आपको सेल बनते चला जाएगा। इसलिए सोडियम का अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? लास्ट सेल में 1 होगा। तो इसको तोड़ेंगे 2 8 1 हुआ। तो यही सोडियम का वैलेंसी हो गया। तो आपको पूछेगा सोडियम का संकेत कितना होता है? तो 1 होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संकेत होता है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं उप कक्षा या सब सेल बोलते हैं। उप कक्षा, आपको उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। सोडियम, अब मान लेते हैं हमें सोडियम की जगह मान लेते हैं, आपको क्या ले लेते हैं? आपको ले लेते हैं सल्फर। फास्फोरस को होता है 15, सल्फर को होता है दोस्तों 16। तो इसको आप सेल में बांटेंगे तो के एल, पहले देखेंगे 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 पहला सेल में, दूसरा सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तीसरा सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है, सॉरी 18 होता है। तो लेकिन 18 तो है ना, हमें चाहिए 16। तो 2 8 यहाँ पे क्या रखेंगे कि 16 आ जाए। तो 8 2 10 तो कितना हो जाएगा? 6। तो आपको सल्फर का कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 आपको संकेत होता है। तो अधिकतम हो गया 16।
तो इस तरह करके आप क्या करेंगे, निकालेंगे। अब आते हैं उप कक्षा या सब सेल। तो प्रत्येक कक्षा या सेल में कई उप कक्षाएं या सब सेल होती है। प्रत्येक कक्षा या सेल में कई उप कक्षाएं या सब सेल होती है, जिन्हें हम लोग एस पी डी एफ द्वारा निरूपित करते हैं। यानी आपसे पूछेगा कुल आपको उप कक्षा या सब सेलों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4। आगे पूछ देगा सेल की संख्या कितनी होती है, तो 7। उप कक्षा या सब सेल की संख्या 4 कौन कौन होती है, एस पी डी एफ। इसी में आपको पूरे तत्व बांटा गया, एस ब्लॉक का एलिमेंट, एस ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक का तत्व और एफ ब्लॉक का तत्व। तो इस तरह करके 4 ब्लॉक में आपको पूरे आवर्त सारणी को बांटा गया है। तो दोस्तों यानी सेलों की, सब सेलों की संख्या यानी उप कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, 4। कौन सा होती है, एस होती है, पी होती है, डी होता है और एफ होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसको किसके द्वारा निरूपित करते हैं, एस पी डी एफ। तो एस उप कक्षा हो गया, पी उप कक्षा हो गया, डी उप कक्षा हो गया, एफ उप कक्षा हो गया या सब सेल, इसी को बोलते हैं। तो एस उप कक्षा यानी सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होता है। पी उप कक्षा में कितनी होती है, 6 होता है। डी कक्षा में कितना होता है, 10 होता है और एफ में 14। तो यानी आप देखेंगे कि एस ब्लॉक सोडियम अधिकतम, तो सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक का तत्व। अभी आपको निकाले थे कि सल्फर, सल्फर किस ब्लॉक का तत्व है, तो पी ब्लॉक का तत्व। क्योंकि पी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, तो 6 तो किस ब्लॉक का तत्व हो गया, पी ब्लॉक का तत्व हो गया। एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2, तो एस ब्लॉक का क्या हो गया, एस ब्लॉक का तत्व हो गया, एस उप कक्षा का हो गया। डी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। जैसे मान लेते हैं कॉपर, कॉपर किस ब्लॉक का तत्व, सॉरी मान लेते हैं लोहा, एफ किस ब्लॉक का तत्व है, तो आपका है डी ब्लॉक का तत्व है। एफ ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 14। तो आप इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पी ब्लॉक में अधिकतम 6, डी ब्लॉक में अधिकतम 10 से बेसी नहीं होगा, और एफ ब्लॉक में 14। यानी एस उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2, पी उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 6, डी ब्लॉक में अधिकतम, डी उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 10, एफ उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 14 होती है। तो दोस्तों यहाँ से उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि के ब्लॉक, के सब सेल में, के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2, एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 8, एम सेल में 18, एन सेल में 32, ओ सेल में 32, पी सेल में अधिकतम 18, क्यू सेल में 8। अब आता है कि आपको उप कक्षा की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या एस ब्लॉक में 2, एस उप कक्षा में, पी उप कक्षा में 6, डी उप कक्षा में 10 और एफ उप कक्षा में 14। तो यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छा आसानी से समझ में आ गया होगा। इस तरह हम क्या करते हैं कि बोर-ब्यूरी ने बताया था कि नाभिक में का कौन कौन उपस्थित होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है। दिमाग में डाल लीजिएगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पर उपस्थित होता है, तो नाभिक यानी न्यूक्लियस यानी केंद्रक में उपस्थित होता है, नाभिक के केंद्र में। और उसके बाद जो सेल चलता है उसको के से शुरू करते हैं, के एल एम इस तरह बढ़ते जाएंगे, तो एन, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू। अब आते हैं आगे की ओर, देखते हैं दोस्तों आइसोटोप। आइसोटोप यानी समस्थानिक। क्या होता है आइसोटोप यानी समस्थानिक, क्या होता है, तो तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं, उससे हम समस्थानिक कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों, एनटीपीसी में तो आपको जब भी देखिएगा आपसे मिलेगा, या हर एग्जाम में आपको इस सब चैप्टर से क्वेश्चन आपको दे देता है एग्जाम में, तो ध्यान से वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें और समझे। तो आपसे पूछेगा समस्थानिक या आइसोटोप किसे कहते हैं, समस्थानिक या आइसोटोप तो तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उससे हम समस्थानिक कहते हैं। ध्यान से ठेठ भाषा में समझ लें कि जिस तत्व की परमाणु संख्या समान होगी और जिन तत्वों का
दरम्यान संख्या भिन्न होगी, अलग अलग होगी, उसे हम समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। जैसे एग्जांपल से दोस्तों देखते हैं कि ऑक्सीजन 8O16 और उसके बाद 8O17, तो परमाणु संख्या 8 हो गया ऑक्सीजन का और 16 दरम्यान संख्या, फिर अगला 17 हो गया और अगला होता है 18। तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होता है, 816, 817 और 818। ऊपर में होता है, आपको पढ़ा चुके हैं कि जो पावर के रूप में होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है, और जो बेस के रूप में होता है वो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या होती है। तो ऑक्सीजन में जैसे 8 8 8 हो गया, तो देखने में लग रहा है कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या बराबर है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 16 है, 17 है, 18 है, अलग अलग है। तो मतलब द्रव्यमान संख्या अलग होगा और परमाणु संख्या समान होगा, तो वो क्या कहलाएगा? समस्थानिक कहलाएगा। जैसे 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37, तो क्लोरीन का एक द्रव्यमान संख्या 35 हो गया, एक 37 हो गया, और जबकि परमाणु संख्या 17 17 है, तो दोनों समान है, तो यानी परमाणु संख्या समान रहेगा और द्रव्यमान संख्या अलग रहेगा, तो कहलाता है समस्थानिक यानी आइसोटोप उसे कहते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पीबी शीशा। शीशा के 82 परमाणु संख्या होती है और द्रव्यमान संख्या 206, तो 82 पीबी 206, 82 पीबी 207, 82 पीबी 208। तो मतलब 208, 206, 207 क्या है? द्रव्यमान संख्या पावर में 82 82 सेम है, तो यानी इसमें भी देख रहे हैं, शीशा में भी, लेड में भी कि परमाणु संख्या समान है जबकि द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो इसे भी क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आपको एग्जाम में पूछता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो दोस्तों ध्यान से डाल लें दिमाग में कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। जो 1 हो गया बेस में, ये दोस्तों हो गया परमाणु संख्या का है, परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सब क्या है? बराबर है, 1 1 1। जबकि द्रव्यमान संख्या देख रहे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो अलग अलग है, तो ये भी हाइड्रोजन क्या है? समस्थानिक है। तो समस्थानिक अभी तक दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफिनेशन अच्छी तरह से पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं? आइसोटोप। तो जिस तत्व की परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा उसे हम समस्थानिक कहते हैं। अब हाइड्रोजन के पहला समस्थानिक को 1H1 को हम प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1H1 को प्रोटियम कहते हैं। 1H2 को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम कहते हैं। याद कर लीजिएगा, 1H1 हाइड्रोजन के पहला समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो प्रोटियम कहते हैं। 1H2 दूसरा समस्थानिक को ड्यूटेरियम कहते हैं और 1H3 को ट्राइटेनियम कहते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम होता है। सबसे अधिक समस्थानिक किसका होता है? तो पोलेनियम को होता है। आगे बताएंगे दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं, तो ड्यूटेरियम को भारी जल भी कहते हैं। किसको भारी जल कहते हैं? तो जो हाइड्रोजन के जो दूसरा समस्थानिक होता है उसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं और ड्यूटेरियम को भारी जल भी कहा जाता है। और ड्यूटेरियम का फुल होता है, फॉर्मूला का अच्छी होता है D2O का होता है D2O होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं। तो भारी जल का सूत्र आपसे कोई पूछेगा क्या होगा? तो DTO होगा। ड्यूटेरियम को किस नाम से? भारी जल के नाम से जानते हैं। और इसकी खोज कब किया गया था दोस्तों? तो 1932 ईस्वी में। कब किया गया था? 1932 ईस्वी में ड्यूटेरियम खोज किया गया था। किसके द्वारा? तो यूरे नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो भारी जल के खोज कब किया गया था? 1932 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो यूरे नाम का वैज्ञानिक था। इन्होंने हाइड्रोजन के द्वितीय समस्थानिक में भारी जल की खोज किया हुआ था 1932 ईस्वी में। ध्यान से डाल लेंगे, भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो DTO होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो कार्बन के कितने दोस्तों समस्थानिक होते हैं? 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 3 होता है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 होता है। जैसे कार्बन के समस्थानिक 6C12 और 6C14 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पोलेनियम।
पोलेनियम का सिंबल होता है पीओ। पोलेनियम का सबसे सर्वाधिक समस्थानिक होता है। आपसे पूछेगा किस तत्व का सबसे अधिक समस्थानिक होता है, तो पोलेनियम को होता है पीओ, उसका संकेत होता है। और कितना होता है 27। कितना होता है 27 सबसे अधिक समस्थानिक। पूरे आवर्त सारणी की जितना भी तत्व है उसमें सबसे अधिक किसका होता है पोलेनियम का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटिनियम। ट्राइटिनियम का जो 1s3 है उसका प्रयोग रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन का वह कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है, तो ट्राइटिनियम क्या है हाइड्रोजन का समस्थानिक है 1h3। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आइसोबार। आइसोबार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संभारिक। आपको ये भी एग्जाम में डिफिनेशन पूछता है कि आइसोबार किसे कहते हैं या संभारिक किसे कहते हैं, तो अब इसमें क्या होगा उसी का उल्टा हो जाएगा कि तत्व के परमाणु जिनकी दरम्यान संख्या समान हो। अब का वो उसका उल्टा, जिसमें पहले हम समस्थानिक में देख रहे थे कि परमाणु संख्या समान हो लेकिन दरम्यान संख्या अलग, लेकिन अब उसी का उल्टा हो जाएगा संभारिक में। संभारिक में होता है कि जिन तत्व की दरम्यान संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या अलग हो और समान में भिन्न भिन्न हो, उसे हम आइसोबार या समभारिक कहते हैं। तो ध्यान से दोस्तों समझिए कि समभारिक किसे कहते हैं, तो समभारिक यानी आइसोबार तो जिन तत्व की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो अलग अलग हो और दरम्यान संख्या समान हो उसे ही हम समभारिक या आइसोबार कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं दोस्तों ऑर्गन। ऑर्गन का कितना होता है 18 Ar40। तो इसमें अब फिर कैल्शियम। कैल्शियम का होता है परमाणु संख्या 20, आर्गन के परमाणु संख्या 18 होता है। सबसे अधिक वायुमंडल में कौन पाया जाता है ऑर्गन निष्क्रिय में पाया जाता है, तो इसका 18। तो देख रहे हैं कि परमाणु संख्या इसका 18 है आर्गन का, जबकि कैल्शियम का 20 है। तो दोनों की परमाणु संख्या अलग है जबकि दरम्यान संख्या क्या है सेम है 40-40 सेम है, तो यानी क्या है आइसोबार यानी संभारिक है। जैसे गैलीनियम बात करेंगे 32 और इसकी परमाणु दरम्यान संख्या 76। ये जैसे स्केडियम हो गया 34 और कितना हो गया 76। तो बात करते हैं कि इसकी परमाणु दरम्यान कितना है समान है और इसकी परमाणु क्रमांक का है अलग अलग है, तो यानी क्या है आइसोबार यानी संभारिक है। जैसे दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं तो लिथियम। लिथियम की कितना परमाणु संख्या होती है 3 होती है और दरम्यान संख्या 7। बेरिलियम की बात करते हैं तो परमाणु संख्या 4 दरम्यान संख्या 7। तो देख रहे हैं कि परमाणु संख्या अलग अलग है जबकि दरम्यान संख्या सेम है, तो क्या है आइसोबार यानी समभारिक है। जैसे 1h3 और 2h3 तो दरम्यान संख्या अलग है और परमाणु संख्या अलग है जबकि दरम्यान संख्या सेम है, तो भी क्या है आइसोबार या संभारिक। तो दोस्तों आराम से समझ में आपको आ गया होगा अच्छी तरह से कि आइसोबार यानी संभारिक और आइसोटोप यानी समस्थानिक दोनों आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि रेडियो सक्रिय तत्व के 8 कणों के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व के 8 कणों के उत्सर्जन से क्या बनते हैं संभारिक बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, तो वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग हो किंतु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। कह रखा है कि वे तत्व जिन समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या नाभिक में अलग अलग हो उससे हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे दोस्तों फास्फोरस। तो फास्फोरस का होता है 15p31 का होता है 15p31 और इस सल्फर आपको सिलिकॉन होगा 1430 का होगा 1430। आप क्या करेंगे हम न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर आपको समझते हैं कि कैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। जैसे 15p फास्फोरस 31 और 14 सिलिकॉन 30 है। तो दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर भी देख रहे हैं परमाणु संख्या
अलग है, यहाँ भी परमाणु संख्या अलग है। यहाँ देखते हैं द्रव्यमान संख्या भी अलग है, द्रव्यमान संख्या भी अलग है। तो जिन तत्व की परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग होगा और उसकी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे तो न्यूट्रॉन 31 माइनस 15 करते हैं 16, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। अब फिर यहाँ पर निकालते हैं 30 माइनस 14 बराबर 16, तो न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में सेम आ गया, जबकि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग अलग आया, तो इसे हम कहेंगे क्या चीज, सम न्यूट्रॉनिक। तो क्लियर हो गया अगर समस्थानिक सम न्यूट्रॉनिक। तो बात करते हैं आज दोस्तों साइक्लोट्रॉन के बारे में। किसके बारे में, सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात करेंगे कि सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं। इसके पहले न्यूक्लियोट्रिक के बारे में, न्यूक्लियोट्रॉन के बारे में समझ गए, आइसोबार समस्थानिक के बारे में समझ गए और समधारी के बारे में समझ गए। तो अब आते हैं दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। तो सम इलेक्ट्रॉनिक क्या कहलाता है कि वे आयन, क्या कहलाता है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाते हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी उसे हम क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक से बना इलेक्ट्रॉन, तो जिस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, सोडियम Na+, मैग्नीशियम Mg डबल प्लस है और फ्लोरीन F- है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सवन में क्या होगा, समान होगा। जैसे बात करते हैं सोडियम का 10 होता है, 11 होता है परमाणु संख्या। अब जैसे Na प्लस में रहेगा तो उसमें से एक प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो 11 में से घटेगा 10, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। जैसे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है, तो 12 में से 2 को प्लस होता है, डबल प्लस दे रखा है, तो डबल प्लस आयन का हो जाएगा, घट जाएगा, तो 10। अब जैसे फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होता है, 9 में एक माइनस है, तो 9 माइनस और माइनस एक जोड़ेंगे तो प्लस 10। तो यानी सबको देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, समान है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जिन तत्व की इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, आयन की संख्या समान होगी, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उसे हम क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कक्षाओं यानी सेल, कक्षा मतलब सेल एवं उप कक्षाओं में सब सेलों, उप कक्षा मतलब सेल और उप कक्षा मतलब सब सेल। तो सेल या सब सेलों या कक्षा या उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या करेंगे, वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, तो कक्षाओं मतलब सेल तथा उप कक्षा मतलब सब सेल, इन दोनों कक्षाओं उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही क्या कहलाता है, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे मेरा आवर्त जो ब्लॉक होता है वो कितने, जो आवर्त सारणी बनता है वो 4 ब्लॉकों से मिलकर बना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कितने ब्लॉकों से मिलकर बना है, 4 ब्लॉकों से मिलकर बना हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक साइड लिखे हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि एस ब्लॉक में जितना एलिमेंट होंगे, जितना तत्व होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगा। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम Na, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या तोड़ेंगे, 2 8 1, 8 2 10 1 11। मैग्नीशियम ले लेते हैं दोस्तों,
तो मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2 8 2, तो जो दो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आया, एक आया, तो किस तत्व के आ गया, तो एस ब्लॉक का तत्व है। सोडियम भी किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का, और मैग्नीशियम भी किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का। तो जिस का अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिस तत्व के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आएगा, तो किस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, तो एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉन इसमें कितनी भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह पी ब्लॉक की बात करते हैं दोस्तों, तो पी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। तो जिसका बाह्य कोर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होगा, वो किस ब्लॉक का तत्व होंगे, पी ब्लॉक का तत्व होगा। जैसे मान लेते हैं सल्फर, सल्फर जैसे दोस्तों, या फास्फोरस भी मैंने मान लेते हैं, तो फास्फोरस के कितना होता है परमाणु संख्या 15, तो इसको तोड़ेंगे 2 8 और 5, तो 5 का हो गया अधिकतम कितना, 2 से अधिक हो गया, 6 से कम हो गया ना, तो किस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, फास्फोरस। तो फास्फोरस आपका हो जाएगा पी ब्लॉक का तत्व। जैसे सल्फर की बात करते हैं 16 होता है, तो 2 8 6, तो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6, तो 6 हो गया, तो किस ब्लॉक का सल्फर आ गया, एस ब्लॉक का। अगर 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से कम रहता है तो एस ब्लॉक का, अब 2 से अधिक और 6 के बराबर या 6 से कम, तो पी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 4 6 2 8 2 10, तो जिस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगा और उससे कम 6 से अधिक, 6 से अधिक और 10 से कम होगा या 10 के बराबर होगा, वो डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। किस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। और एफ ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 14, तो एफ ब्लॉक का तत्व। तो यहाँ तक दोस्तों आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई किसी प्रकार के आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको अगर याद रहेगा तो आप इसी पर क्या करेंगे, रख रख कर वैल्यू बैठा देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s और 5f। ठीक है, तो ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपका फॉर्मूला हुआ 1s 2s। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या s पर 2 होता है, p पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगा, d पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगा और f पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 14 होगा। तो 1s 2s 2p 3s 3p, तो इस तरह का करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 4s 3d। ठीक है, याद रहना चाहिए। ऐसे मैक्सिमम आपको कितना डी तक याद करना है, पूरा याद कर ले आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5s के बाद 4d फिर 5p फिर 6s 6s के बाद 6 के बाद 4f फिर 3 फिर 5d फिर 6p फिर 7s फिर 5f होता है। तो आप दोस्तों देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के दोस्तों परमाणु संख्या 12 होता है। हम द्रव्यमान संख्या पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालते हैं, परमाणु संख्या पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो मैग्नीशियम के 12 है, तो इस फार्मूला पर लिखेंगे 1s2। s पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 2, p 1s2 2s2, p पर कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, p पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 लिख देंगे। तो 1s2 2s2 फिर 2p, तो 2p पर 6 और 3s2, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इधर 2 4 हो गया, 6 हो गया, 6 4 10 2 12। तो आपसे पूछेगा कि मैग्नीशियम का संकेत या वैलेंसी कितना होता है, तो +2 होता है। आप पूछेगा कि मैग्नीशियम किस वर्ग का तत्व है, किस आवर्त का तत्व है, तो वर्ग आपसे पूछेगा, तो दोस्तों वर्ग हो जाएगा आपका 2, दूसरा वर्ग का तत्व मैग्नीशियम है। आप पूछेगा कि किस आवर्त का है, तो आवर्त आपका हो जाएगा 3। किस आवर्त का है, तो 3 है। आप पाई चार्ट सारणी जो होता है एलिमेंट का, उसके आवर्त में देखिएगा तो आपको सारा कुछ लिखा रहेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये होता है क्या चीज, उसकी संकेत। मैग्नीशियम के +2 होता है सिंबल,
वैलेंसी संयुक्ता, मैग्नीशियम का संयुक्ता वैलेंसी पूछेगा तो कितना होगा 2। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है Mg, परमाणु संख्या 12। तो ये सब याद करेंगे। अब बात रहा कि वर्ग संख्या कितनी होगी, तो वर्ग संख्या भी क्या होगा 2 होगा। और किस आवर्त में है, तो 3 आवर्त में है। किस आवर्त में है, 3 आवर्त में है। किस आवर्त में है, तो 3 आवर्त में है। और वर्ग पूछेगा तो 2। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हुआ होगा दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे सोडियम, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, तो 1s2 2s2 2 2 4, फिर 2p6, तो 6 p में 6 को अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है, 6 कर दिए तो 6 4 10। आपका आएगा 3s2, तो अभी हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 10, 11 तक जाना तो 1, तो 3s1 हो गया, तो 3s1। तो आपसे पूछेगा कि सोडियम का वैलेंसी संयुक्ता कितना होती है, तो +1 होता है। किस ब्लॉक का तत्व है, तो s ब्लॉक का तत्व है। किस आवर्त का है, तो 3 आवर्त का है। अब बात करते हैं दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, तो कैसे तोड़ेंगे 20, पहले इस तरफ तोड़ ले 2 8 8 2 में। तो अब बात करते हैं, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितना होगी 2 अधिकतम होगा, तो 1s2 2s2 2p6, तो 6 4 10, फिर आता है 2p के बाद 3s है, 3s लिखेंगे, 3s2 s में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, p में 3p6, फिर 6 लिख दिए, फिर उसके बाद 4s, तो 4s2। तो आपका किस यहाँ पर 4s2 हो गया। तो कैल्शियम भी किस ब्लॉक का तत्व है, तो s ब्लॉक का तत्व है। कौन सा आवर्त का है, तो चौथा आवर्त का है। अब बात करते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का होता है संकेत Cr और 24 होता है। तांबा Cu संकेत होता है। सिल्वर Ag, सोना Au, कार्बन के मान लेते हैं, कार्बन के 6 हो गया 6 कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, तो कैसे तोड़ेंगे 1s2 2s2 2p, अब तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया 2p2, अभी कितना बचेगा 2, तो 2p2 लिख दिए। तो आपसे अगर पूछे जाएगा कि कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है, तो p ब्लॉक का तत्व है। कार्बन का संयुक्ता कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह करके दोस्तों याद करेंगे। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे से रुबिडियम होता है 37। रुबिडियम के परमाणु संख्या कितनी होती है 37। तो इसको तोड़ेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 4s के बाद क्या आ गया 3d आ गया। तो d पर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 10 लिख दिए, 10 चाहिए तो 10 लिख दिए, फुलफिल हो गया। फिर आता है क्या चाहिए 4p, तो 4p लिख दिए, फिर 5s, तो 5s लिख दिए। तब जोड़ते हैं तो 2 4 4 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 36 1 37 आ गया 37। तो अब यहाँ 5s1 इसी को लिखा गया 5s1। तो s क्या इंडिकेट करता है, किस ब्लॉक का तत्व है, तो s ब्लॉक का तत्व है। एक क्या इंडिकेट करता है, वर्ग करता है। किस वर्ग का है, तो पहला वर्ग का है। इस तरह जो y एक्सिस पे होता है उसको वर्ग करते हैं, और जो x एक्सिस पे होता है उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। तो किस वर्ग का है, तो पहला वर्ग का है, पावर पहला वर्ग का हो गया। कौन सा ब्लॉक का तत्व होगा, s ब्लॉक का तत्व हो गया। अब आवर्त पूछेगा तो आगे वाला जो संख्या होता है आवर्त होता है। तो पांचवा आवर्त का संख्या इस तरह जाएंगे, तो पांचवा आवर्त का संख्या रुबिडियम है। और बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर, यहाँ तक आपको आसानी से दोस्तों समझ में। जैसे कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम आपको क्या हो जाएगा, जो कैल्शियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो s ब्लॉक का तत्व है। और आपसे पूछेगा किस वर्ग का है, तो कैल्शियम वर्ग 2 का तत्व है। और कौन सा आवर्त का है, तो आवर्त 4 का है। तो इस तरह से आपको आसानी से दोस्तों क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं SR38। तो 1s2 इस तरह फिर टोटल चल जाएंगे 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। तो अब s ब्लॉक का तत्व हो गया। वर्ग पूछेगा तो पावर हो जाएगा 2, और आवर्त पूछेगा तो पांचवा आवर्त का है। बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा 5s क्लियर।
अब इसी तरह बेरियम, बेरियम का दोस्तों परमाणु संख्या 56 होता है। तो आपसे पूछेगा बेरियम किस वर्ग का तत्व है या किस आवर्त का तत्व है, तो हमें अगर याद नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हम निकाल कर उसका पूरा क्लियरिटी कर देंगे। तो जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर 3d10 4p6 5s2 4d10 फिर आता है 5p6 फिर 6s2 यानी 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 48 6 54 2 56 हो गया। तो अब आ गया आपको S2। तो S ब्लॉक का तत्व बेरियम किस ब्लॉक का तत्व, ध्यान से देखिएगा आवर्त सारणी में। तो S ब्लॉक का तत्व होगा, किस वर्ग का होगा, तो वर्ग 2 का तत्व है बेरियम। और आवर्त पूछेगा कौन सा आवर्त है, तो 6वां आवर्त में आपको बेरियम का मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांसियम। फ्रांसियम का परमाणु संख्या 87 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s6 4d10 5p6 6s2 6s2। उसके बाद आपका हो जाएगा 4f14 फिर 5d10 फिर 6p6 फिर 7s1। तो यानी आप पूछेगा कि फ्रांसियम किस वर्ग का तत्व है, तो वर्ग 1 का है। लेकिन ब्लॉक पूछेगा तो S ब्लॉक का कौन सा आवर्त का है, तो 7वां आवर्त में देखिएगा आपका फ्रांसियम लिखा रहेगा दोस्तों। जैसे रेडियम 88 हो गया, तो इस तरह करके देखिएगा तो 7s2 आ जाएगा। तो 7s2 तो S ब्लॉक का तत्व है। वर्ग कौन सा है, तो 2 वर्ग 2 होगा। कौन सा वर्ग होगा, 2 होगा। और आवर्त कितना होगा, 7वां आवर्त का तत्व होगा। इसी तरह मरकरी के निकालेंगे तो मरकरी भी किस ब्लॉक का तत्व है, देखिएगा तो D ब्लॉक का तत्व है। मरकरी किस ब्लॉक का तत्व है, D ब्लॉक का तत्व है और वर्ग 12 का है। क्या होता है जब D ब्लॉक में आते हैं तो वर्ग में 2 जोड़ देते हैं, प्लस 2 जोड़ते हैं, तो 10 2 12। D ब्लॉक में हमेशा प्लस 2 करेंगे, जोड़ते जाएंगे। जैसे R75 हो गया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा D, तो इसमें D जोड़ देंगे 2, तो कौन सा वर्ग का हो जाएगा 12, तो प्लस 2 हो जाएगा। अब आता है किसी तत्व के अब आते हैं बात करते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अंतिम इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक P ब्लॉक और D उप कक्षा में प्रवेश करता है, तो उस विन्यास का उच्चतम मान आपेक्षिक तत्व का आवर्त संख्या होगा। उस पर रखा है कि किसी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अंतिम इलेक्ट्रॉन S P या D उप कक्षा में प्रवेश करता है, तो उस विन्यास का उच्चतम मान आपेक्षिक घनत्व आपेक्षिक तत्व का आवर्त संख्या होता है। जैसे दोस्तों सोडियम की बात करते हैं Na11, तो इसको तोड़ेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अब बात है N का अधिकतम का हो गया 3, तो किस तत्व को हो गया, आवर्त संख्या 3 का हो गया। तो आपेक्षिक तत्व उच्चतम मान 3 हो गया, तो वही किस आवर्त का सारणी हो जाएगा, 3 आवर्त का सारणी हो जाएगा। तो वही दोस्तों थोड़ा से ध्यान देने वाली बात है कि अधिकतम आवर्त संख्या क्या होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझे, 1-2 एग्जांपल और देख के समझेंगे कि क्या इसका आवर्त का उच्चतम मान होता है उसके बारे में। तो उस उच्चतम मान जो होता है उस तत्व का, उसका आपेक्षिक तत्व होता है, और आपेक्षिक तत्व ही क्या बनाता है, उसकी आवर्त बनाता है। क्या चीज बनाता है, आवर्त के बारे में आपको बताता है। जैसे हाइड्रोजन लिखते हैं 1H1, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 1H1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा 1s आपका हो जाएगा 1A हो जाएगा 1s हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, तो किस आवर्त का संख्या हो जाएगा, तो आवर्त संख्या आपका हो जाएगा 1। तो हाइड्रोजन देखिएगा 1 ही आवर्त को होगा, और वर्ग भी पूछेगा तो वर्ग 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ही वर्ग में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में फिक्स हो जाता है। उसके बाद नीचे से शुरू होता है आवर्त सारणी, फिर अगला इस तरह करके तत्व होता है। तो इसको ध्यान में देखिएगा। देख लिया हाइड्रोजन। जैसे दोस्तों हम लेते हैं आयरन,
आयरन का होता है Fe का होता है 26, लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, सिंबल होता है Fe। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d। अब जोड़ लेंगे कितना हो गया 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20 20 हमें चाहिए 26 तो 3d 6 हो गया। कितना हो गया 3d 6 हो गया। तो 4s2 अब इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे तो कौन सा आवर्त का होगा, ये दोनों साथ में तो आवर्त क्या हो जाएगा 4। कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंप्लीट नहीं, तो इसका साथ में हो जाएगा। तो आवर्त की संख्या क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आवर्त संख्या 4 हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं दोस्तों तो ऑक्सीजन का 8 होता है तो 1s2 2p6 1s2 सॉरी 2s2 तो 2 2 4 2p4 क्या हो जाएगा 2p4 हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि आवर्त क्या होगा, तो ये आवर्त की संख्या हो जाएगा 2। वर्ग की संख्या देखिएगा तो 4। ब्लॉक पूछेगा कौन सा ब्लॉक का तत्व है, तो पी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का है पी ब्लॉक का तत्व है। जैसे दोस्तों अब कैल्शियम की बात करते हैं Ca22 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 तो कितना 6 2 8 2 10 2 12 फिर उसके बाद 3p6 तो 6 2 8 6 6 2 8 6 14 14 4 18 कितना हो गया 18 हो गया। फिर उसके बाद 4s2 हो गया। तो आपसे पूछेगा कि आवर्त क्या होगा, तो आवर्त यही जो आगे बोला तो ये आवर्त होता है। तो आवर्त की संख्या 4। ब्लॉक पूछेगा कैल्शियम किस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक का है। वर्ग में पूछेगा तो वर्ग 2 में देखिएगा इस तरह हाइड्रोजन, फिर उसके बाद मैग्नीशियम शुरू होता है, तो इसी वर्ग में कैल्शियम आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हमको और आप लोगों से प्रोत्साहित मिले और आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं और अच्छे से अच्छे कंसेप्ट दें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।